चलो हम ये स्टार्ट करेंगे नए सिरे से। Monopolistic competition was developed by E.H. Chamberlain in his book Theory of Monopolistic Competition। बोर्ड नहीं आ रहा है। अच्छा, बोर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, हो गया। यस सर। यस सर। तो ये मार्केट मिक्सचर है, इसमें एलिमेंट्स ऑफ मोनोपोली भी है और एलिमेंट्स ऑफ कंपटीशन भी है। कुछ फीचर्स मोनोपोली के इसमें प्रेजेंट है, कुछ फीचर्स कंपटीशन के इसमें प्रेजेंट हैं। That is why we call it is monopolistic competition, both monopoly as well as competition। समझना ये जरूरी है कि क्यों इस मार्केट को हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। क्योंकि एक फर्म जो इसमें काम कर, देयर आर फ्यू फर्म्स, पहले ही जो इसकी माँ है, माँ मार्केट है, जो बाप इसका है वो ओलिगोपोली है। उस मार्केट में पहला फीचर है देयर आर फ्यू सेलर्स, सो देयर इज कंपटीशन अमंग द फ्यू, कंपटीशन अमंग द फ्यू। सो एक फर्म जो ऑपरेट करती है इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, उसको कंपटीशन फेस करना है दूसरे राइवल फर्म्स के साथ, दूसरे राइवल फर्म्स के साथ। एक हो गया कंपटीशन। दूसरी बात है कि एक फर्म वहां पे मोनोपोली भी है, वो खुद मोनोपोली पावर भी एंजॉय। वो चीजें हम डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे हैं। सो पहले डेफिनेशन क्लियर करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ मार्केट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ monopoly and competition। The monopoly and competition, monopoly, perfect monopoly or pure monopoly, and pure competition or perfect competition, these are ideal markets, these are imaginary markets basically, they do not exist in the present world। समझ आती है मेरी बात, मैं क्या कहता हूँ? yes, आज तक हमने पढ़ा है मोनोपोली और आज तक पढ़ा है कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन। yes, sir. ये जो मार्केट्स हैं ये आज के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इमेजिनरी बन गए। यहाँ ना किसी को परफेक्ट प्योर मोनोपोली पावर है, ना कोई फर्म परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट करते हैं, ना परफेक्ट कंपटीशन है रियल वर्ल्ड में, ना मोनोपोली है। अब क्या है, अब बीच वाला मार्केट यहाँ आता है, बीच वाला। इन दो ने जन्म दिया है तीसरे मार्केट को, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें मोनोपोली एलिमेंट्स भी मौजूद है और कॉम्पिटिटिव एलिमेंट्स भी मौजूद। एक फर्म को कंपटीशन भी फेस करना है और मोनोपोली भी दूसरी तरफ वो एंजॉय करते हैं। सो this in this market both the elements of monopoly as well as competition exists or present। Why? Now the question is why there is monopoly on one side and there is competition on the other side? The first and greatest thing in this market, one of the main feature in this market which makes this market a monopoly on one side is that in this market, we can write down, in this market differentiated products are bought and sold. Differentiated products with close substitutes. Differentiated products with close substitutes are bought and sold in this market, or bought and sold in this market. In this is another type of product. This idea of product given by Chamberlain, or in that very time also by Mr. John Robinson, they have propounded or dreamed a new product, that is differentiated product. This is not new product. Every product in itself is a differentiated product. वो भी हम पढ़ेंगे what is differentiated product। So यहाँ हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं हम सीधा monopolistic competition is that market in which there is monopoly as well as competition. In this market differentiated products with close substitutes are available or bought and sold in this market। तो अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स। तो फीचर्स जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये मार्केट किस किस्म का है।
जब हम मोनोपोली पढ़ते हैं तब तक हमें एक्सप्लेन नहीं होता है पूरा मोनोपोली, जब तक उसके फीचर्स हम पढ़ते हैं। जब हम परफेक्ट कंपटीशन लेते हैं, जब तक उसके फीचर्स हम पढ़ते हैं तब तक हमें क्लियर नहीं होता है। जब हम फीचर्स पढ़ते हैं तो हमें पूरा पता चलता है कि इस मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए या किस किस्म का मार्केट है, ये असल में ये किस किस्म का मार्केट है। तो these are read in the features of monopolistic competition, जो आप competition. competition, monopolistic competition, features of monopolistic competition। पहला जो फीचर है वो है large number of buyers, large number of buyers but few sellers। किताब वाले ने लिखा है large number of buyers and sellers, बट जब हम large number of buyers and sellers कहेंगे तो कंपटीशन, पूरा कंपटीशन बन गया, लेकिन जो sellers हैं वो few हैं, they are few। Yes, so in this type of market, in this form of market, in the monopolistic competition market, there are large number of buyers but few sellers, large number of buyers but few sellers buying and selling a product. As the size of firms under this monopolistic competition is small, each firm has limited share in the market. They have limited share in the market. So each year the number of sellers is very small or few, we can count. So we can say that market share of each firm is limited. Market share of each share is market share of each firm is limited. Each firm is limited. So this is a type of market in which there are a large number of buyers but number of sellers is quite few. नंबर सेकंड जो मेन इसका फ्यूचर है जो इस मार्केट को डील करता है, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये ज्यादा याद नहीं रहता है या समझना ये थोड़ा मुश्किल है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, आप इसमें कुछ बता सकते हो? व्हाट इज दिस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? शाबाश। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होती है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये होती है अगर एक मार्केट है मोनोपोली मार्केट, ये है मोनोपोली मार्केट, समझ आ गया? यस सर। इसमें बहुत से ये सेलर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, है ना? फ्यू हैं। यस सर। है ना? यस सर। नजर आता है? यस सर। ये फ्यू, ये सारे एक्स प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं, लेकिन एक्स ये भी प्रोड्यूस करता है, सेल करता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, लेकिन एक्स का जो डिजाइन है, जो क्वालिटी है, जो प्राइस है, वो डिफरेंट है फ्रॉम all these firms. So we can say the product differentiation does not mean that products are altogether in all respects same, but they are different in one or the another aspect. On one side they are same, on one side they are same, but on the other side they are different. They are different. So we can write down that ये एक्स सारे ये प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसके एक्स में थोड़ी बनावट दूसरी है, इसका एक्स दूसरे कलर का है, इसके एक्स की जो पैकिंग है वो डिफरेंट है, इसके एक्स की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है, इसके एक्स की जो ये भी एक्स बनाता है लेकिन वो थोड़ा दूसरे किस्म का है, ये एक्स बनाता है ये भी कोई दूसरे किस्म का है जो इनके साथ मेल नहीं खाता है, लेकिन सारा तो एक्स ही है, सारा तो
अगर इसने अपने एक्स का कलर ब्लू किया, इसने ग्रीन रखा होगा, इसने व्हाइट रखा होगा, इसने और कोई येलो रखा Imaginary होगा, difference. इसने पिंक रखा होगा। इसी तरह इसकी पैकिंग डिफरेंट होगी, इसकी पैकिंग डिफरेंट होगी, सारे एक्स बनाते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट्स बट दे आर डिफरेंट इन सम रेस्पेक्ट्स। दे आर डिफरेंट सेम इन some respects and different in, but the purpose for which they are used that is same. Purpose तो same है, जहां ये एक्स काम करता है वहां ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। तो पर्पस ऑफ यूज उनका है, जो यूज उनका है वो सेम है, वो सेम है, बट दे आर डिफरेंट इन कलर, इन डिजाइन, इन पैकिंग। व्हेन दोज फीचर्स आर डिफरेंट, द प्राइस इज डिफरेंट। जो ये फर्म बनाती है, ये अपना एक्स 50 रुपए में फॉर एग्जांपल बेचता है, ये 60 में बेचता है, ये 40 में ही बेचता है, ये 30 में ही बेचता होगा, ये 100 में बेचता है। Yes, sir. फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, राबिया को भी गाड़ी जरूरत है, मुझे भी गाड़ी जरूरत है, फातिमा को भी गाड़ी जरूरत है, नादिया को भी, फलानी को भी, उसको भी, इसको भी, इसको भी। हर एक हम मार्केट जाते हैं, वहां पर मारुति वालों की गाड़ी भी है, वो भी बनाते हैं गाड़ी, हुंडई वाले भी गाड़ी बनाते हैं, है ना, होंडा वाले भी बनाते हैं गाड़ी, टाटा वाले भी बनाते हैं गाड़ी, शेवरोलेट वाले भी बनाते हैं गाड़ी, है ना, समझ आता है? कितनी फर्म्स गाड़ियां बनाती हैं, अनगिनत, फ्यू। इनकी भी गाड़ी है, ये भी गाड़ी है, दे आर सेम, ऑल आर व्हीकल्स, स्मॉल व्हीकल्स, बट इनकी गाड़ी में थोड़ी फीचर्स डिफरेंट है, इनकी गाड़ी में थोड़ी फीचर्स डिफरेंट है, इनका डिजाइन अलग है, इनका डिजाइन अलग है, इनका अलग है। तो मैं प्रेफर करता हूं मैं मारुति का ले लूंगा, ये बताती है राबिया मैं होंडा का ले लूंगा, ये बताती है मैं टाटा का ले लूंगी। कोई तीसरा होगा जिसको गाड़ी चाहिए, वो बताता है जिसकी मुझे मिले मैं ले लूंगा, मुझे वो परेशानी नहीं। तो मसला यहाँ ये पैदा होता है कि हर एक फर्म को, यहाँ हर एक फर्म को कंपटीशन है दूसरे के साथ, है ना? कंपटीशन है ना? इनको देखना है कि होंडा वाले, मारुति वाले को देखना है कि होंडा वाले ने अपने गाड़ी का प्राइस क्या रखा है, टाटा वाले को देखना है कि मारुति वालों ने क्या लिखा है, इसको देखना है इन्होंने क्या रखा अपनी गाड़ी का, क्या मतलब डिजाइन कैसा बनाया, फीचर्स कैसे बनाए, ये क्या रखा, वो क्या रखा, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम मोनोपोली पावर आल्सो। फॉर एग्जांपल कहाँ मोनोपोली है? जब मुझे कोई बताता है गाड़ी लेनी है, मैं बताता हूँ मुझे लेनी है गाड़ी, तो किसकी लोगे? मैं खाली ओनली आई विल बाय गाड़ी फ्रॉम द मारुति। दूसरा कहता है मैं खाली ले लूंगा तो होंडा का ले लूंगा। तो मुझ पे जो कस्टमर स्टिक्ट टू वन फर्म है, वहां फर्म को मोनोपोली है उन कस्टमर्स के लिए, है ना? जो कंपनी को पता है ये नहीं भागने वाले, देयर इज सम शेयर ऑफ कस्टमर, सम शेयर मार्केट शेयर, जहां पर उन्हें मोनोपोली। लेकिन जो बाकी कस्टमर्स हैं जिनको ये परेशानी नहीं है कि किसकी अच्छी है, किसकी बुरी है, किसकी क्या है, तो मुझे गाड़ी लेनी है तो लेनी है, किसी से ले लूंगा, तो वहां कंपटीशन उनको फेस करना है। एक फॉर एग्जांपल हमें पेन किलर है, पेन किलर है, सर में दर्द है तो उसके लिए दवाई पेन किलर है ना? तो बहुत सी कंपनीज बनाते हैं पेन किलर, बहुत सी कंपनीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी बनाती है कैलपॉल, क्रोसिन, पैरास्टामोल, एटसेट्रा एटसेट्रा, ब्रोफिन, ये है ब्रांडेड नेम। ये एक कंपनी बनाती है, दूसरी तीसरी। कोई आदमी ऐसा होता है जो बताता है खाली मुझे कलपॉल से सर ठीक होता है, मेरा पेन किल होता है ओनली व्हेन आई कंज्यूम कलपॉल। तो कलपॉल वालों को उन कस्टमर्स पे मोनोपोली पावर है। तो दिस इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दिस इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या है? अब हम लिखेंगे हम
What is product differentiation? Product differentiation does not mean product differentiation does not mean that products of various firms are altogether different or altogether different. They are slightly different but quite similar. They are slightly different but quite similar and serve as close substitutes to each other For example, we have so many soaps, for example, Lux, we have Nirma, we have Dove, etc. So product differentiation does not mean that products of various firms are altogether different. They are slightly different but quite similar and serve as close substitutes to each other. Thus, when there are many substitutes to a commodity, there will be many prices for the same product. है ना? जब एक कमोडिटी के बहुत से सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो एक ही कमोडिटी के बहुत से प्राइसेस, हर एक फर्म अपना अपना प्राइस बनाता है. So we can say that when there are many substitutes available, for a commodity, there will be many prices. For the same product. So thus we can say that product substitutes means when products are bought and sold in the market, they are used for the same purpose, but their design, quality, quantity, that is different, but they act at the same time, simultaneously they act as close substitutes. That is why they have different prices. So you can say that for the same product, the prices are different. The same product and the market becomes imperfect. When same product have different prices, market becomes imperfect, which is one of the feature of imperfect competition, that there is price discrimination. So it is an important feature of monopolistic competition. Thus, we can say the products which are bought and sold in the monopolistic market or differentiated products. The differentiated products are bought and sold in this type of market. Clear? हो गया? Yes, sir. अब दूसरा फीचर है, ये क्लियर हो गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होती है? Yes, sir. Product differentiation means that some aspects are different and some are same. Yes, purpose of the use of the products produced by different firms is same, but they are different in some features like design, quality, packing, color, etc. So they are such products which act as close substitutes, but they are on the other side different to each other. That is called a differentiated product. When products are same, that is
used for the same purpose, but their some features are different, produced by different firms, and they charge different price for the same product. Product is same, they charge different prices because they claim that we have different quality, we have different design, we have different quantity, etc., etc. For example, we have different types of toothpastes, we have different types of vehicles produced by different these automobile firms, we have different types Yes, of sir. antibiotics produced by different antibiotic companies, etc. So because of the product differentiation, each firm can decide its price policy independently. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और क्या काम करती है मार्केट में, क्या काम करती है? बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये अहम पॉइंट है, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट differentiation, because of product differentiation, each firm decide it is prices Right. independently, so that each firm has a partial control over price of its product, so that each firm have partial control over price of its product, Product. So this is one of the feature of monopolistic competition, that is product differentiation. तो दूसरा हमारे पास अब 10 मिनट रह गए हैं, तो और एक फीचर हम पढ़ेंगे, very important feature, that is selling cost. Number third feature is selling. Yes, sir. What is the selling cost? This is cost on advertisements. Cost on Yes, sir. And transportation costs. क्या cost है? Transportation costs. Oh नहीं, advertisement पे. हाँ? Cost on advertisements. For example, जो हमने आज तक मार्केट पढ़े हैं, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा ना, मोनोपोली मार्केट एंड परफेक्ट मार्केट, उसमें ये सेलिंग कॉस्ट नहीं है. This is the feature only present in monopolistic competition market. तो जो सेलिंग कॉस्ट, जो मोनोपोली मार्केट है, उसमें जो टोटल कॉस्ट होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एटसेट्रा. इस तरह परफेक्ट कंपटीशन में भी टोटल कॉस्ट बराबर होता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, प्रॉफिट एटसेट्रा. बट in monopolistic competition, in addition to these costs, there is one more cost, that is selling cost. तब जाके ये मार्केट बनता है monopolistic competition market. So in this market, new type of cost is involved or incurred by every firm, that is cost on advertisements. Every firm in this market have to incur a new cost, that is cost on advertisements, which is called selling cost. What is the selling cost? Yes, sir. No, it is cost on advertisement. So this is an important feature of monopolistic competition, that is every firm in this market has to incur the cost on advertisement, that is selling cost. Selling cost. Is the cost on advertisements. Advertisement. Also in this market, every firm
हर एक फर्म को, every firm promote its business, promote its business, promote its business or sales through advertisements, through advertisement. Advertisements. हर एक फर्म को यहाँ अपनी बिजनेस प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है. They promote their business through advertisement. The money spent on advertisements is called Selling cost. the amount spent on advertisements is called selling cost. Is called selling cost. The money spent on advertisements by a firm is called why these firms incur selling costs. A firm has to incur or spend a part of its amount, has to incur cost on advertisements, to increase its market share, to अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए, to increase its market share or to save its market share, or to save its market share, fall in the market share, or to prevent a fall in its Right. market share, or to prevent a fall in its market share. So what is our advertisement? This is the amount spent by a firm on advertisements to increase its market share or to prevent a fall in its market. यहाँ अपने मार्केट शेयर को बचाने के लिए या अपने मार्केट शेयर को इजाफा इंक्रीज करने के लिए every firm has to incur a cost which is called selling cost. Cost on advertisement. जिस तरह हम जब हम टीवी देखते हैं तो जो ही फिल्म का 10-15 मिनट खत्म हो जाता तो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं. हेमा मालिनी करती है, अमिताभ बच्चन, बाकी सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं. दे और चैनल्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं. तो अर्न द मनी इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट्स अर्नड फ्रॉम कंपनीज, फ्रॉम फर्म्स क्यों ये करना पसंद करते हैं? Why they फेम करने के लिए, हाँ अपने आप को फेम करने के लिए, to increase their market share, to increase their customers, or to prevent a fall in its customers. जो ऑलरेडी कस्टमर हैं उनको रोकने के लिए तो हमारे पास ये रहो, है ना. जिस तरह हम बहुत सी कंपनीज देखते हैं, हर एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपटीशन, जब उसका राइवल फर्म ने एडवर्टाइजमेंट किया तो हर एक फर्म को करना पड़ता है. अगर ये है मोनोपोली मार्केट, इसमें 10 फर्म्स हैं, एक ने अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया. फॉर एग्जांपल मारुति वालों ने अपनी गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट किया, टाटा वालों को भी करना पड़ता है, दूसरे सुजुकी वालों को भी, होंडा वालों को भी, शेवरलेट वालों को भी, दूसरे कंपनीज को, महिंद्रा वालों को भी करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए या उसको इंक्रीज करने के लिए. This is the cost on advertisement. So this is a unique feature in the monopolistic. जो हम monopoly और perfect competition में ये type cost का हम नहीं देखते हैं. तो यहाँ हम ये देखते हैं. तो इतना ही पढ़ेंगे आज. Yes sir. हाँ, ये दो आप नोट बनाना. What is monopolistic competition? एक दूसरा features of monopolistic competition, उसमें लिखना है what is product differentiation and what is selling cost. ये अलग-अलग क्वेश्चन आता है. So this is all about the monopolistic competition and it is some features. तो अभी कुछ features बाकी हैं वो हम कल पढ़ेंगे. ठीक है? Okay? Yes sir. Okay. Yes sir. Okay.